2 साल की बच्ची, नाम है दीति प्रिया दास। डॉक्टरों ने ऐसी हालत कर दी कि पेट काट के पेट से जोड़ दिया स्टोमा बैग, यानी कि पॉलीथीन की थैली, जहाँ पे बच्चे का स्टूल इकट्ठा होगा, और साथ में कीमोथेरेपी चला दिया। और आगे बोल दिया डॉक्टरों ने पेरेंट्स को कि टेल बोन बच्चे का सर्जरी करके निकालना पड़ेगा। टेल बोन निकालने का मतलब बैठना भी मुश्किल हो जाएगा, पैरालिसिस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये भी बता दिया कि बच्चे की जिंदा रहने के चांसेस भी ना के बराबर ही मानिए। ये हाल है सफदरजंग हॉस्पिटल का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली का। और पेरेंट्स एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल धक्के खाते खाते पहुँचे मेरे पास। बात है 8 फरवरी 2024 की, प्रगति मैदान की। जैसा आप विजुअल में देख रहे हैं, बुक फेयर में मेरी बुक की रिलीज चल रही थी, गार्जियन ऑफ हेरिटेज। और उसी बीच अचानक पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके स्टेज के पास पहुंच गए। और जब मैंने वहीं पे बच्चे की हालत जानी, आगे इसी वीडियो में मैं उस दिन का 8 फरवरी का जो विजुअल है उसका वीडियो पूरा मैं दिखाता हूँ, आप देखिए। जब मैंने बात सुनी तो मैंने एक ही बात बोली कि ऐसे डॉक्टरों पर दोबारा मत जाइए, हम आपके साथ हैं, बच्ची ठीक हो जाएगी, नी नॉट टू वरी। और पेरेंट्स ने हिम्मत दिखाई और घर बैठे ही जैसा जैसा हमने, हमारी डॉक्टरों की टीम ने, डॉक्टर नमिता के अंडर सुपरविजन में थी वो बच्ची, ने गाइड किया, पेरेंट्स वैसा वैसा करते गए। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2 सितंबर 2025, आज बच्ची पूरी तरह से ठीक है। वो जो स्टोमा बैग लगा हुआ था वो स्टोमा बैग भी हट गया। और अब जो विजुअल आप देख रहे हैं वो अभी की देख रहे हैं, बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बोलने का मतलब बड़ा साफ है, बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी भी आसान से आसान तरीके से घर पर ही ठीक हो सकता है। आपके कन्वीनियंस के लिए आज पूरे देश में करीब 550 डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम है। लाहौर की गलियों से लेके लंदन के स्ट्रीट तक डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम है। और यहाँ हमारे डाइटिशियंस, जिनको मैंने डायरेक्टली ट्रेन किया, वो बहुत सिंपल तरीके से ऐसे तरीके आपको बताएंगे जैसे DIP डाइट, 0 वोल्ट थेरेपी, हॉट वाटर इमर्शन, नीम थेरेपी, जिनको करने से ऐसी बीमारियां जो दिखने में लगती हैं बहुत भयंकर है, न जाने कैसे ठीक होंगे कि नहीं होंगे। और हर जगह से जब हार मान जाते हैं पेशेंट, उसके बावजूद भी जब हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम में आते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, पहले की तरह स्वस्थ हो जाते हैं। इस तरह के कई उदाहरण मैं आपको देता आया। 23 जुलाई 2025 को हमने एक सेमिनार किया था, एक कार्यक्रम किया था। 2500 लोग आए थे, आप में से कुछ लोग आए होंगे, और लाखों लाखों लोगों ने उसको ऑनलाइन देखा। यहाँ भी इसी तरह के पेशेंट्स को हमने प्रेजेंट किया था, जो एक टाइम पे बोला गया कभी ठीक नहीं होंगे, और उनकी हालत बद से बदतर होती गई, बेडरिडन हो गए, कुछ लोग अंधे हो गए, हर तरह की बीमारियों के पेशेंट। और फिर अपने पैरों पे चल के, अपनी आँखों से देखते हुए वो आए स्टेज पे, अपनी पहले की रिपोर्ट, अभी की रिपोर्ट लेके दिखाया। वो कार्यक्रम का वीडियो अगर आपको देखना है तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो भयंकर दिखने वाली बीमारियां हैं वो घर पे रहते हुए कितनी आसानी से ठीक हो सकती है। दीति प्रिया दास, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 2 साल की बच्ची, इसके सारे रिपोर्ट्स अगर आपको देखने हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप सारे रिपोर्ट देख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार पेरेंट्स, माता पिता दर दर भटकते रहे और बच्चे की हालत बद से बदतर होती रही और पेरेंट्स मायूस होते रहे। लेकिन ऐसे में बाई चांस की बात है कि वो मुझसे मिले और कुछ बदलाव घर में लाए और वो ठीक हो गए। वो बदलाव क्या थे, ये सारा कुछ सीखना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो। इफ़ यू वांट टू बी अलाइव देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अपना डॉक्टर खुद ही बनना पड़ेगा। अपना डॉक्टर बनने के लिए आप हमारा 3 महीने का ऑनलाइन प्रोग्राम CIM, सर्टिफिकेशन इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन ट्रेनिंग, और 1 महीने का ट्रेनिंग सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स, ये दोनों ट्रेनिंग आप ऑनलाइन ही कर लीजिए। हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम के डाइटिशियन, उन्होंने भी यही वाली ट्रेनिंग की है। खैर, ज़रूरी नहीं कि आपको उसके बाद क्लिनिक ही खोलना है। इसी ट्रेनिंग के माध्यम से आप खुद का डॉक्टर बन सकते हैं। और अगला बैच जल्द शुरू होने वाला है।
एक इंग्लिश बैच भी हम चालू करने वाले हैं। और आगे खैर इसी वीडियो में पहले आप देखिए 8 फरवरी 2025 को जब पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आए तब उन्होंने क्या बोला, और उसके इमीडिएट बाद इसी वीडियो में आप देखिए 1 सितंबर यानी कि कल जो बीत गया, कल हमारी डायरेक्ट वीडियो पे बात हुई, पेरेंट्स से बच्चे को देखा हमने, और कल की स्थिति क्या है वो भी आप देखिए, तो आप समझ जाएंगे कि ठीक होना बड़ा आसान है। लेकिन अभी जो एलोपैथी ने एक जाल बिछा रखा है, इस जाल में अगर इस दलदल में एक बार फंस जाए तो आपकी जान तभी छूटेगी जब आपकी जान चली जाएगी। मैं जानता हूँ जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको लगता है कि ये हो नहीं सकता, असंभव है, इसीलिए जो भी मैं बात बताता हूँ वो सबूतों के साथ बताता हूँ। सबूत मतलब उन सारे हॉस्पिटल्स के रिपोर्ट्स भी हम हमेशा अटैच करते हैं, ताकि कोई अगर वेरीफाई करना चाहे या जो मैं टेस्टिमोनियल आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ वो अगर कोई चैलेंज करना चाहे तो चैलेंज कर पाए, उसे वेरीफाई कर पाए। तो खैर मिलते हैं अदिति प्रिया दास से 8 फरवरी 2025 वाली वीडियो, और उसके बाद देखते हैं कि अभी की परिस्थिति क्या है वो वाली वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं अदिति प्रिया दास से। मई के महीने से उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ 2023 में, फिर उसका इलाज चल रहा है। तो उसका 4 साइकिल केमो हुआ है, एक सर्जरी भी हुआ है। फिर 4 साल के केमो के बाद 2 महीने हम आए तो स्टोमा भी उसका निकला हुआ है। उसका एससीटी हुआ है कि सैक्रोकॉक्सिकल टेरेटोमा ऐसा कुछ है, डॉक्टर बोल रहा है। तो सर्जरी हुआ है। तो उसके बाद हम वो स्टोमा को अंदर करने फिर आए हैं दिल्ली। तो यहाँ आके पता चला एपी करा, फिर आ गई ट्यूमर, उसके वापस आ गई जहां पर थी, उसके थोड़ा स्पाइन के ऊपर आ गई। तो फिर बोल रहा है फिर 4 साइकिल केमो होगा, फिर उसके बाद फिर सर्जरी होगा। तो हम क्या करें? अच्छा, तो केमो अभी आपका डीआईपी डाइट में है वो 3 महीने से, तो उसका दिखाया नहीं, लेकिन दिखा नहीं, आपने YouTube देख के आप डीएपी पे किया था। लेकिन एक चीज पता चला कि केमो देने के बाद सेकंड केमो दिया है हाँ। जनवरी में, लेकिन उसके बाद कोई वॉमिटिंग नहीं हुआ, भी दस्त भी नहीं हुआ। लेकिन पहले केमो देने के बाद वॉमिटिंग भी हुआ, दस्त भी हुआ था। लेकिन आपको डीआईपी डाइट मेंटेन करने के बाद दस्त भी नहीं हुआ, वॉमिटिंग भी नहीं हुआ, कोई एमसेट भी नहीं खिलाया, दवाई मत नहीं खिलाया, इसको कमजोर भी नहीं हुआ। हीमोग्लोबिन की 10.30 ऐसा कुछ है। मतलब केमो देने से पहले 9.7 था, लेकिन केमो देने के बाद जब टेस्ट किया, काली किया था, 10.3 हो गया। देखिए इसमें ये अच्छा है कि आप बच्चे को डीआईपी टाइप पे रख रहे हैं, ठीक है ना, हॉट वाटर दे रहे हैं। यहाँ पे आप भी सुन तो गए, अब करना क्या है वो तो सुन लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो सिमिलर ही है। देखिए जब तक आप डॉक्टर पर जाते रहेंगे, कीमोथेरेपी कराते रहेंगे, वो कुछ इस प्रकार है कि आप नहा तो रहे हैं लेकिन कोई आपको कीचड़ फेंक रहा है, तो कभी क्लीन नहीं हो पाएंगे। कीचड़ जो फेंकने का सोर्स को बंद करना पड़ेगा, यानी कि अपने दिल को स्ट्रांग करके डॉक्टर पर जाना बंद करना पड़ेगा। यहाँ हमारे डॉक्टर नमिता हैं, तो आप अपना नाम और जो आपने बातचीत की वो तो उन्होंने सुन लिया, और फोन नंबर अभी दे दीजिए। तो इसके बाद कल, हाँ कल आपसे, कलकत्ता से आए, ठीक है, 1 साल से इधर है, तो कल सारी सिचुएशन देख के क्या करना है वो हम बता देंगे, क्या नहीं करना है वो तो अभी बता रहा हूँ। अगर आप दोबारा जाएंगे तो कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। पीना बंद कर दिया, हाँ चावल भी पीना सब बंद। हाँ हाँ, वो बस स्टोमा बैग को हटाना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको देखते हैं हम समझ के, है ना, तो वो ठीक। मैं समझ गया, अच्छा किया आप आए। तो हमारे डॉक्टर भी यहीं पे हैं, डॉक्टर नमिता विल जस्ट राइट योर नेम, नंबर, ठीक है ना, और मोहन हमारे ऑफिस का नंबर भी इनको दे दो, या अपना ही नंबर दे दो, ताकि कल एक बार कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, ठीक है ना। आप लोगों से मिलने से पहले तो उसका ट्यूमर, डॉक्टर ने बोला ट्यूमर है, वो कैंसर वाला ट्यूमर है। तो हम कलकत्ता में उसका ऑपरेशन कर दिए नरेश में। तो वहां तो ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो रहा था, इसलिए हम चले गए, दिल्ली में गए। हमारा दादा है दिल्ली में, वो बुला तो हम दिल्ली कलकत्ता में में चले जहाँ गए। सर्जरी हुआ था वो कौन सा हॉस्पिटल था? एनआरएस। नीलरतन एनआरएस। सरकार हॉस्पिटल। हाँ हाँ, हाँ, एनआरएस। एनआरएस गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हाँ हाँ हाँ। पहले ऑपरेशन के बाद वो स्टार्ट पॉटी के रास्ते में था, फिर सफदरजंग में जब टेस्ट हुआ तो अब देखा कि लीवर में भी आ गया हम्म मेटास्टेटिक। उन लोगों ने बोल दिया कि मेटास्टेटिक है, हम्म स्टेज 4 है, मेटास्टेटिक है। तो हम लोग तो
क्या होता है, वो दिमाग से चला गया पूरा। तो फिर केमो हुआ, उसके बाद फिर से जब जब वापस आया टेस्ट करने के बाद नवंबर को 2024 में, तो अब मैम ने हम्म बोला जो लिवर में जो छोटा था शायद वो फिर से वापस आ गया। फिर यूएसजी हम्म हुआ, पेट सीटी हुआ, सब कुछ हुआ, होने के बाद पता चला कि रीढ़ की हड्डी के नीचे जो कॉक्सिस है ना, टेल बोन बोल के जो है, वहां फिर से हम्म वापस आ गया। राइट। तो उधर जो सफदरजंग के हॉस्पिटल जो डॉक्टर को दिखाया था, मैम था एक, मैम के नाम हम्म, बताओ। हाँ बताइए बताइए। मैम था अर्चना पुरी बोल के, जो पेडियाट्रिक सर्जरी में एचओडी है। हाँ। तो हम्म वो बोला कि दोबारा वापस आ गया, वो से ठीक नहीं है बच्चे के लिए। हम्म आप हम्म, बच्चे के बारे में दिमाग से छोड़ दो। अच्छा अच्छा। हम्म ऐसे ही बोल दिया कि भूल जाओ, बच्चे के बारे में भूल जाओ, ट्रीटमेंट कर दो लेकिन बच्चे के बारे में भूल जाओ, ऐसा बोल दिया था। फिर बोला हम्म कि ये यहाँ का नहीं होगा, हो नहीं होगा, क्योंकि वो न्यूरो को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जहां हुआ है वहाँ अगर कुछ न्यूरो नास वगैरह जर गया तो पोटी का प्रॉब्लम हो सकता है, और जो पेशाब का प्रॉब्लम वो भी आ सकता है। हम्म हम्म तो बोला तो आप काम कीजिए, एम्स में चला जाओ फिर से, हम्म यहाँ नहीं होगा, ठीक नहीं है, यहाँ वो बड़ा अस्पताल है, वहां चला जाओ। हम्म वहां गया था, उसके बीच में क्या हुआ, उसका मामी तो बहुत डर रहा था, रो रहा था, रोते रोते वो बीमारी के बारे में सब कुछ सर्च कर रहा था। सर्च करते करते वो सिद्धू जी का एक वीडियो आ गया था। हम्म जिस दिन मैडम ने बोला कि बच्चे के बारे में भूल जाओ, उसी दिन सिद्धू जी का एक वीडियो आया था। वीडियो आने हम्म के बाद पूरा सर्च किया क्या होगा ना होगा, फिर आप लोगों का वीडियो आया। तो आप लोगों का वीडियो देख के वहीं से लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा अपने मन से जितना हो सके उतना ट्रीटमेंट कर दिया था नेचुरोपैथी का। लेकिन मन तो नहीं मान रहा है, डॉक्टर डॉक्टर को दिखाना होगा, फिर से एम्स गया। एम्स में जाने के बाद बोला कि केमो देना होगा, फिर से 4 केमो देना होगा हाई डोज का। हम्म तो हाई डोज का केमो देना होगा, और उसके बाद टेलबोन को निकलना होगा। तो मैडम अच्छा। को पूछा, उधर भी जो सर था, नाम है संदीप अग्रवाल सर, पेडियाट्रिक सर्जन हम्म में। और हम्म केमो का था समीर बख्शी सर। हम्म हम्म तो बोला कि ट्रीटमेंट करो, पहले केमो लो, उसके बाद पेट सीटी होगा, उसके बाद ऑपरेशन होगा। तो हम्म जो दिखा था असिस्टेंट डॉक्टर समीर बख्शी सर का, मैम एक मैडम था। तो मैडम को बोला जो टेल बोन निकाल देंगे तो बच्चे का क्या दिक्कत होगा। बोले कुछ नहीं, दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा, सही ढंग से बैठ पाएगा। बोले नहीं, ठीक हो जाएगा। मैंने मैंने साफ करके कुछ नहीं बताया। मैं बोला कि बीमारी की का नहीं आएगा, नहीं आने का चांसेस कम है, लेकिन 100% नहीं बोला कि नहीं आएगा, चांसेस कम है आने का। हम्म तो उन्होंने बोला ठीक है आप केमो दीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो केमो देने के बाद 2 केमो हुआ था। 2 केमो के पहले ही क्या हुआ था, आप लोगों का पूरा वीडियो मैंने बहुत देखा है, आपका ऑनलाइन में सर्च करके जो बुक्स वगैरह डाउनलोड किया था, डाउनलोड करके उसको स्टडी किया। स्टडी करने हम्म के बाद लगभग 70% डीआईपी डाइट को मेंटेन किया था, और गर्म पानी भी हम्म मेंटेन किया था। इसमें हम्म एक रिजल्ट आया कि केमो देने के बाद जो बच्चे का मेरा को दस्त आ जाता है, उल्टी करते हैं, और जो केमो का जो साइड इफेक्ट कम करने के लिए एक इंजेक्शन दे रहा था, मैसना बोल के। तो इंजेक्शन के देने के बाद उनका जो शरीर में दर्द बहुत होता है, वो रोता था हम्म बच्चा। हम्म तो वो देखला गर्म पानी और डीआईपी डाइट के बाद देखा कि केमो के बाद वो दस्त भी नहीं आया, उल्टी भी नहीं किया एक बार। उल्टी का हम्म उल्टी का वो वॉमिटिंग का मेडिसिन देता था, हम्म लेकिन लास्ट में मैंने खिलाया नहीं। हम्म लेकिन वो एमसेट बोल के जो दिया था, खिलाया नहीं, लेकिन उल्टी भी नहीं किया। तब मन में हम्म आया कि ये काम कर कर रहा है, नेचुरोपैथी का काम 100% कर रहा है। तो हम्म तब जाके लगा कि आपके साथ मुलाकात कैसे करूं। हम्म हम्म दिल से चाहा भगवान के पास, तो आपके साथ हम्म मिला दिया हम्म बुक फेयर में। हम्म तो बुक फेयर मिलने के बाद आप बोला कि आप दिल में पत्थर रखो, डॉक्टर के पास जाना छोड़ दो, तो हम्म केमो लेना छोड़ दो। तब से मैंने जनवरी को लास्ट केमो लिया था, फरवरी में था और मार्च में था, लेकिन लिया नहीं। हम्म हम्म
तो उसके बाद आपने मैम के साथ बात करने के लिए बोला। मैम बहुत हेल्पफुल है। मैम घर के अपने जैसे सब बातचीत करके ट्रीटमेंट करते हैं। मैम मैंने मैम को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैम बहुत हेल्पफुल है। मैम खुद के खर्चा देके कार में लेके दूसरे डॉक्टर के पास कंसल्ट करके कैसे करना है कैसे नहीं करना है सब कुछ किया है मैम ने। हाँ, वो बाई चांस की बात है कि आप बुक फेयर में आ गए और हमारा बुक रिलीज चल रहा था और डॉक्टर नमिता भी वहां पे थी और हाँ सब होता चला गया। तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि आपने हिम्मत दिखा के बात मानी। और जब मैंने बच्चे को देखा था उधर तो एक स्टोमा बैग लगा हुआ था। अभी है स्टोमा बैग हटा दिया? नहीं है अभी। अभी नहीं है। अभी बच्चे का दिखा अभी का सकता हूँ। कंडीशन एक बार हम कैमरे में नहीं देख है, लें। यहाँ ऑपरेशन किया हुआ है लास्ट में, लास्ट हम्म, महीने में। तो हम्म, अभी नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। अभी का स्टेटस क्या है? स्टेटस मतलब ये ऑपरेशन करने के बाद 2 महीने पहले वो एपी टेस्ट किया था। डॉक्टर ने बोला था कि एपी टेस्ट अगर नॉर्मल है तो बीमारी नहीं है। हम्म, एलोपैथिक जो डॉक्टर है, तो हम्म, वो तो लास्ट 2 महीने पहले किया था। फिर ऑपरेशन करने के बाद परसों किया था टेस्ट। हम्म। टेस्ट का रिपोर्ट नॉर्मल आया। नॉर्मल आया। ठीक है। तो नॉर्मल। दीपंकर, बच्चे के हाव भाव में, खाने में, किसी एक्टिविटी में कोई कमी आपको दिखती है इन कंपैरिजन टू अदर चिल्ड्रन ऑफ सेम एज? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं नहीं। बहुत माने दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट भी है, और शरारत बहुत शरारती है। और खाने का तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन वो क्या होता है, वो आमली आमली खा रही है और फ्रूट्स खा रही है, बस और कुछ नहीं दे रहा हूँ अभी। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।